जय हिंद दोस्तों। तो मैं आप सभी का छतरपुर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो जिसको लिखकर मैं आज लाया हूं। तो पहला सूत्र है अपना जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है लाभ कैसे निकालते हैं। तो लाभ अपन को निकालते हैं विक्रय मूल्य जो अपन ने चीज़ में जितने में बेची है और जितने में खरीदी है। जैसे अपन ने कोई वस्तु कुछ 100 रुपये में खरीदी और अगर 120 में बेची तो अपन को उस पर 20 रुपये का लाभ होगा। कैसे? जितने की अपन खरीदते हैं उससे अगर अधिक में बेचेंगे तो अपन को लाभ होगा। और अगर कोई जैसे अपन को हानि निकालनी है, अगर अपन कोई चीज़ कोई वस्तु कुछ रुपए में खरीदते हैं और उससे कम में अगर बेचते हैं तो अपन को उस वस्तु पर हानि होगी। और इसी प्रकार लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं। जितना लाभ या हानि प्रतिशत अपन किस पे निकालते हैं, वो निकालते हैं अपन क्रय मूल्य पर। ठीक है। और इसको लाभ या हानि को ऊपर रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर रखा गया है इसको, और बटे में क्रय मूल्य इंटू में 100। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन लाभ या हानि का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो चलिए अपन आज पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 80 रुपये में 9 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलमों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है। तो अपने को क्या दिया गया है? एसपी दिया गया कितना? 90 कलमों का एसपी 90 कलमों का एसपी मीन्स होता क्या है अपना सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अपन को क्या दिया गया है? एसपी ये दिया गया है 80 रुपये। ठीक है। तो इस पर अपन को क्या हुआ? 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि यानी कि जैसे अपन ने कोई वस्तु है 100 रुपये में खरीदी, तो अपन वो जब 80 में बेचेंगे तो अपन को कितने का यहाँ पे लॉस होगा? वो होगा 20% का। ठीक है। तो यहाँ पे 80 की वैल्यू कितनी है? 80 ही है। तो अपन के यहाँ पे सीपी बराबर कितना होगा? सीपी बराबर अपन हो जाएगा 100, यानी कि 100 रुपये में वस्तु अपन ने खरीदी थी और 20 रुपये की हानि के साथ अपन ने 80 में बेच दी। ठीक है। तो आगे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलमों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? यानी कि अपन को उतनी ही 90 ही कलमें बेचनी है और इतने रुपए में बेचनी है कि 20% का अपन को लाभ हो जाए। ठीक है। तो अपन को 100 रुपये की अपन ने खरीदी, अपन को इस पर 20% का लाभ चाहिए। तो 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% होता है 20। ठीक है। तो अपन इसको इसमें जोड़ देंगे तो अपन को विक्रय मूल्य मिल जाएगा नया वाला। ठीक है। तो अपन को 120 रुपये आ जाएंगे। तो अपन 120 रुपये में बेचेंगे तो अपन को 20% का लाभ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी, चौथा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक वस्तु को 11% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 720 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे? अपन सीपी पहले निकालेंगे। ठीक है। अपन को दिया दिया क्या गया है? 11% हानि के बाद, यानी कि कोई वस्तु सीपी एसपी। ठीक है। पहले चेंज करेंगे यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, सी पी अगर अपन को 100 रुपये है तो 11% की हानि हो रही है, तो अपन ये कितने में बेचेंगे? ये बेचेंगे अपन 89 में। ठीक है। और आगे क्या कहा गया है? यदि यही वस्तु 7% के लाभ पर बेची जाती है, यानी कि जो एस पी जी 1 हो गया, ये SP2 हो गया। अगर जी 107 7% का लाभ कितना होगा 100 पे? 107 रुपये। ठीक है। तो यही अपने जो इस पे अधिक कितने रुपए प्राप्त होते हैं? इनका 720 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। जब ये कब होते? एक 720 रुपये अधिक प्राप्त जब अपन 107 में बेचते हैं। ठीक है। 89 में ना बेचकर 107 में बेचते तो 720 रुपये अपन को अधिक मिलते। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 11 और 7 18। ठीक है। 18 का डिफरेंस कितना? 18 की वैल्यू कितनी है? 720। ठीक है। तो 18 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ठीक है। अपन को क्या पूछा है यहाँ पर? वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू। ठीक है। तो अपन इसमें 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 4000 रुपये आ जाएगी। ठीक है। तो अपन आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा दूसरे नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 60 रुपये में 12 केले खरीदता है और 32 रुपये में 5 केले बेचता है। उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है। तो एक इस प्रकार क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे? जितने मतलब कोई भी वस्तु जितनी अपन खरीदेंगे, ठीक है, और
तो उतनी ही अपन को बेचनी पड़ेगी, तो अपन को वस्तुओं का जो होगा लाभ या हानि प्रतिशत निकल आएगा। ठीक, कैसे? जैसे 60 रुपये में इसने खरीदी कितनी, 12, ठीक है, और बेची कितनी है, 32 रुपये में 5 केले बेचे हैं, ठीक है, 32 रुपये में 5 केले बेचे हैं। तो अपन इसका लाभ या हानि प्रतिशत जब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक अपन को इनका कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस अपन को पता ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले इनको अपन सेम करेंगे कि टोटल अपन ने कितनी वस्तु खरीदी हैं और कितनी टोटल बेची हैं, ठीक है। तो इसमें अपन 5 का गुणा करेंगे, इसमें अपन 12 का गुणा करेंगे, तो अपन को टोटल पैसे यहाँ से निकल आएंगे कितने में अपन ने खरीदा था, और यहाँ से भी अपन ने निकल आएगा कितने में अपन ने बेचा है, ठीक है। इसमें जब अपन 5 का गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, 300 रुपये, यानी कि अपन ने 300 रुपये में 60 केले खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पे 60 केले अपन ने बेचे कितने में हैं, तो अपन इसमें 12 का गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और 12 ती 36 और 2 38, ठीक है। 384 रुपये में अपन ने बेचे हैं। तो इसका लाभ कितना बन रहा है, इसमें बन रहा है लाभ 84 रुपये का, क्योंकि 300 रुपये में खरीदी थी और 384 में अपन ने बेची है, तो लाभ कितने रुपये का आया, लाभ आया 84 रुपये का, ठीक है। कितने पर आया है, CP पर अपन निकालते हैं, CP कितना है अपना 300, ठीक है। तो अपन 100 लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इसलिए जब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो अपन को लाभ प्रतिशत निकल आएगा। तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे और इसमें अपन 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 88 28%। अपना आंसर हो जाएगा ए नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को इसे बेचता है। यदि ग्राहक 4158 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य क्या था, ठीक है। ग्राहक ने इसे कितने रुपए दिए, 4158, ठीक है। तो इस पे जो खुदरा व्यापारी है इसने इस पे कितना लाभ कमाया था, 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% की वैल्यू होती है, जो प्रतिशत में है इसके फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 पे 1 का लाभ। तो कितने कितने में बेचा होगा, 11 में बेचा होगा, और 10 की खरीदी थी, ठीक है, 10 से 11 में, ठीक है। तो अपन को ये क्या दिया है, ये दिया है अपन को जो इसने लिया है उससे पैसा, तो लिया हुआ पैसा अपन जो होता है उसने कितने लिए हैं, 11 रुपये, तो 11 अपन कितने नीचे लिख लेंगे। और जो थोक व्यापारी है इसने कितने में कितने में बेचा था, 5% के लाभ पर। 5% की वैल्यू क्या होती है, 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 20, 1/20, ठीक है। तो 20%, जैसे कोई चीज़ अगर 20 में है, ठीक है, और एक यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो 20 की कितनी बेचेंगे, 21 में, ठीक है। तो इसने इसको कितने रुपए दिए होंगे, इसने दिए होंगे 21 रुपये, ठीक है। किसने किस चीज़ थी, 20 रुपये की चीज़। तो अपन को यहाँ से क्या आ जाएगा, ये पहले वाला अपन को जो इस वस्तु बनाने में जितने रुपए लगेंगे हैं वो अपन को सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जो इनिशियल वाला होता है, यानी कि पहले वाला होता है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इस पहले 11 से भाग देंगे, 11 थी 33, और यहाँ पे कितने बचेंगे, 8 बटेंगे 11 से 77, ठीक है, 77, और 8 यहाँ पे बचेंगे तो 88, ठीक है। अब इसको इससे भाग देंगे 21 से, 21 से कम 21, कितने बचे, 116, तो 21 अट्ठे 168, ठीक है। तो अपन अगर 18 आ गया यहाँ पे, 18 दूने कितने हो गए, 36, तो यहाँ पर एक जीरो और लगा देंगे तो 360 और एक जीरो 3600। अपना आंसर क्या है, ये अपन को पूछा थोक व्यापारी का लागत मूल्य क्या था, थोक व्यापारी का लागत मूल्य हो गया 3600 रुपये, ठीक है। 3600 यहाँ पर ऑप्शन में ये थोड़ी मिस्टेक लग रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पर अपन कितने कर लेंगे, 3600 रुपये कर लेंगे, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो, ठीक है। तो अपन इसको इस प्रकार का सवाल अपन ने पहले भी किया हुआ है। तो उसमें क्या करना होता है, वस्तुओं को सेम करना होता है कि अपन जितनी वस्तुएं खरीदी हैं उतनी ही वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 3 रुपये में कितनी खरीदी, 7 संतरे, ठीक है, और बेचने कितने हैं, 100 संतरे बेचना है, ठीक है। इसका अपन को भाई रुपए निकालने हैं, इतने कितने में बेचेंगे। तो अपन इसको कैसे गुणा करेंगे, इसमें अपन 7 से गुणा करेंगे, इसमें अपन 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो अपना जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि अपने आ जाएगा 300 रुपये, ठीक है। 300 रुपये में अपन ने 700 संतरे खरीदे। अब इस पर चाहिए क्या है, चाहिए अपन को 33% का लाभ, ठीक है।
तो 300 रुपये पर 33% का लाभ चाहिए। तो अपन को ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा अपन 99 रुपये का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो 99 रुपये का लाभ जब मिल जाएगा तो ये अपन को कितने पे मिलेगा, 770 पर। ठीक है, 99 रुपये का लाभ। लेकिन अपन को बेचने कितने हैं, बेचने हैं अपन को 100 संतरे। तो अपन इसको जो कॉस्ट इसका पहले अपन एसपी निकालेंगे। एसपी कितना आ जाएगा, 300 में 99 जोड़ेंगे तो ये आएगा अपना एसपी 399 में अपन ने 700 संतरे बेचे हैं। ठीक है, और इसको बेचने कितने हैं, बेचना है इसको 100 संतरे। तो इसमें अपन 700 का भाग दे 7 का भाग देने कितना आएगा, 7 पना 35, 5 कितना बचा, यहाँ पर 4 बचा। ठीक है, 7 से इसमें 49 में भाग दें, 7 से 7 49, तो ये 57 बार जाएगा। तो अपना कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना डी 57 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि लाभ विक्रय मूल्य का 1/11वां भाग है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। ठीक है, ये पूछा गया है, कहा गया है विक्रय मूल्य का है 1/11वां भाग। ठीक है, लाभ। तो इस प्रकार का सवाल कैसे करेंगे, जो अपन को एसपी और सीपी, ठीक है, ये है अपन को विक्रय मूल्य का 1/11वां भाग है। यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, जो अपन को यहाँ पर दी गई वैल्यू होती है, जो यहाँ पर लिखा होता है वो होता है अपना जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था। इतने विक्रय मूल्य कितना है अपन को 11, तो अपन एस पी कितने करेंगे 11, और लाभ कितने का हो रहा है 1 का। ठीक है, तो अपन को जो इस पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो अपन इसमें से जब एस पी में से 1 घटाएंगे तो अपन को कितना मिल जाएगा 10। ये क्या हो जाएगा अपना सेलिंग प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि 10 की चीज़ थी, अपन ने 11 में बेची तो 1 रुपये का अपन को लाभ हो गया। तो ये है पूछ रहा है कि इसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो 1 रुपये का लाभ हो कितने पर, 10 रुपये पर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जब इसकी परसेंटेज निकालेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो अपना कितना आएगा, ये आएगा अपना 10%। आंसर अपना बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो अपन को जो लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर, यानी कि जैसे सीपी कितना है, सीपी अपना अगर 100 रुपये है। ठीक है, तो एसपी कितना होगा, क्योंकि लागत मूल्य है, लागत मूल्य होता है अपना क्या, यही सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना अपन ने 100 मान लिया और 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ कितने में बेची होगी, 120 रुपये में। ठीक है, तो यह पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ अपन को हुआ कितने का है, 20 रुपये का, और पूछ किस पे रहा है, एसपी यानी विक्रय मूल्य पर यानी एसपी। तो 20 रुपये का लाभ हुआ है 120 पर, क्योंकि एसपी पे ही पूछ रहा है। तो एक इसमें अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, फिर 20 से जाएगा 6 बार, और 6 का जब इससे अपन गुणा करें तो कितनी बार जाएगा, 16×96 यानी कि 16 सही 2/3 अपन आ जाएंगे, यानी कि 16 सही 16.66%। अपना आंसर आ जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने आज का। चलिए क्वेश्चन तो अपने इतने ही लिए थे, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको अभी थोड़ी कम समझ में आया है तो आप एक बार और इसको रिपीट करके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे आज क्वेश्चन लिए हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में परेशानी जा रही है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर डालकर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसे फिर से समझा दूँगा। ठीक है, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।